आई एम अखिलेश राज फ्रॉम द यूरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जयपुर, न्यू दिल्ली। तो आज हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं वॉइस का इंपॉर्टेंट ग्रामर में बहुत ज्यादा है या स्पीकिंग में। तो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम पढ़ेंगे और स्पीकिंग में भी इसका यूज होता है, क्योंकि आप जब तक वॉइस नहीं जानेंगे आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। या किसी एक कंपटीशन में भाग लेना है या किसी एग्जाम देना है तो सभी जगह वॉइस का जरूरी है। तो वॉइस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं, जैसा कि पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज वॉइस? डिफरेंट ट्रांजिटिव मूड्स ऑफ वर्ब इज कॉल्ड वॉइस। डिफरेंट ट्रांजिटिव मूड्स ऑफ वर्ब इज कॉल्ड वॉइस। सकर्मक क्रिया के विभिन्न रूपों को वाच्य कहते हैं। अब देखिए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस? वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, कर्तृ वॉइस एंड कर्म वॉइस। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दोनों में क्या डिफरेंस है? एक ही बात को हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। जैसे राम साइकिल चला रहा है, ये हुआ एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहां पर कर्ता की प्रधानता है। दूसरी तरह से साइकिल राम के द्वारा चलाया जा रहा है, ये भी राम का ही काम है, लेकिन यहाँ पर कर्म की प्रधानता होगी, यहाँ पर साइकिल की प्रधानता होगी। तो एक ही सेंटेंस को हम दो तरह से कहते हैं, एक एक्टिव में एक पैसिव में। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आपको हमें सब्जेक्ट का मायने ही नहीं रहता है, केवल हम ऑब्जेक्ट पर ही ध्यान देते हैं। जैसे कि रोड बनवाई जा रही है, अब हमें यह मतलब नहीं रहता कि रोड कौन बनवा रहा है, हमें हमारे लिए तो रोड बन रहा है, हम उस पर चलेंगे। जैसे कि पेट्रोल के दाम कम किए गए, अब कौन कम किया उसे कोई मतलब नहीं, दाम कम हुआ, हमारी बजट जो है सही चलेगी। तो इस तरह से कभी कभी हमें सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता है, किसने किया, सब्जेक्ट कभी कभी गौन हो जाता है, तो वहां पर हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं कि वॉइस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में जहां सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। बिना हम वॉइस के हम इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं बोल सकते हैं, नहीं ग्रामर बना सकते हैं। जैसे कि रोड बनवाए जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम कम किए गए, फैक्ट्री लगवाई जाएगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, तो जितनी सारी चीज है ये सब वॉइस में है, पैसिव वॉइस में। तो जो काम दूसरे के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मोस्टली प्रधानता होती है ऑब्जेक्ट की, तो उसमें हम पैसिव वॉइस का यूज किया। जैसे अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो हमें पैसिव वॉइस के बिना हम अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक्टिव एंड पैसिव के पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्पीकिंग, स्पोकन में भी इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो हम वॉइस को हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं। व्हाट इज वॉइस? डिफरेंट ट्रांजिटिव मूड्स ऑफ वर्ब इज कॉल्ड वॉइस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस? देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आप दोनों को समझ गए। जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, एक्टिव वॉइस। जहां ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है वहां पैसिव वॉइस। अब इसका हम डेफिनेशन भी देख लेंगे कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। फिर हम इसको डिटेल में किस तरह से हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, और किस तरह से फिर देखेंगे कि पैसिव को हम एक्टिव में चेंज करते हैं। तो हम चेंज करना भी सीखेंगे। तो पहले हम एक्टिव से पैसिव चेंज करना सीखेंगे मोस्टली, क्योंकि ग्रामर में एक्टिव से पैसिव भी आता है, पैसिव से एक्टिव। पहले एक्टिव से पैसिव देखेंगे, फिर पैसिव से एक्टिव भी हम देखेंगे। तो हम डिटेल में पूरी वॉइस को पढ़ेंगे अलग अलग पार्ट में। जैसे टेंस में पढ़ेंगे तो टेंस 12 होते हैं, तो 12 में 8 टेंसों का वॉइस होता है, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों का नहीं होता है। और एक होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं होता है। तो हमें 12 में से 8 के वॉइस पढ़ना है। तो हम डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे एक एक। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। टेंस पढ़ेंगे, टेंस के बाद फिर हम स्पेशल रूल पढ़ेंगे वॉइस के। तो वॉइस हम पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे, कई पार्टों में हम पढ़ेंगे, जिससे एक बार पढ़ने के बाद फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे आप स्पीकिंग में यूज करना है, आपको ग्रामर में यूज करना है। तो अब हम देखते हैं इसके आगे हम अब डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका रूल देखेंगे। तो दोस्तों अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस
वेयर देयर इज प्राइमरिटी ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। जहां कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की प्रधानता है। जैसे राम राइड्स अ बाइसिकल, राम साइकिल चलाता है, तो इसे यहाँ पर कौन चलाता है? राम। तो वहां राम की प्रधानता हो गई, हो गया एक्टिव वॉइस में। इसका देखिए दूसरा पैसिव वॉइस, वेयर देयर इज प्राइमरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। जहां पर कर्म की प्रधानता है वहां पैसिव है। जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला गया। मान लीजिए कि इसको हम हटा भी देते हैं अभी तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्रिकेट खेला गया। अब यहाँ पर आ गया क्रिकेट की प्रधानता ऑब्जेक्ट थी, क्रिकेट खेला गया, किसके द्वारा खेला गया डजंट मैटर। तो जहां पर कर्म की प्रधानता है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, और जहां पर कर्ता की प्रधानता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे वो आगे हम रूल में देखेंगे। देखो दोस्तों, तो इसमें जो है सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट बनता है इसको हम एजेंट कहते हैं। जैसे आई का एजेंट क्या हो जाएगा? मी, वी का अस, यू का यू होता है, दे का देम, ही, हिम, शी, हर, इट, इट्स। तो सब्जेक्ट का ये एजेंट या ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को हम इसे वॉइस में एजेंट कहते हैं। तो इस तरह से हमें चेंज करना होता है। जैसे आई को हम जैसे ऑब्जेक्ट बनाना है तो मी होता है, और मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। इसी तरह वी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अस या एजेंट जिसे कहते हैं, अस का बनाएंगे तो वी हो जाएगा। ठीक है, चेंज करेंगे। यू का तो दोनों तरफ यू होता है ऑब्जेक्ट, कोई डिफरेंस नहीं है। दे का एजेंट देम, और देम का दे। इसी तरह ही का हिम, शी का हर, इट का। तो इस तरह से यदि आई को एजेंट की तरफ बनाएंगे एजेंट तो मी हो जाएगा, और मी को यदि सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई, वी का अस का वी। तो इस तरह से हम चेंज करेंगे रूल में। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसका रूल को पहले हम देखेंगे, फिर इसके सेंटेंसेस को हम चेंज करेंगे एक्टिव में और पैसिव में। अब देखिए इस तरह से हम चेंज करते हैं रूल को आगे करते। देखो आई का जब हम ऑब्जेक्ट में करेंगे तो आई का क्या हो जाएगा? मी। मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी, ही का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट इसमें बनाया जाता है। ये ध्यान रखना है कि जो पैसिव वॉइस होता है पीवी, पैसिव वॉइस ये एबी, एक्टिव वॉइस। तो पीवी में हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, दूसरा इसको छोड़ के कुछ नहीं होगा। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो इसमें ये रूल हम लोग देखें कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जो वर्ब एक्सिलरी वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, जितनी भी एक्सिलरी वर्ब है अब टेंस के अनुसार हम चेंज करेंगे। तो टेंस के अनुसार यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब होगा। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इज, एम, आर, पास्ट इंडेफिनिट में तो वॉज, वर, फ्यूचर इंडेफिनिट विल, शैल। तो अलग अलग टेंस के अनुसार हम एक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो आपको जैसे कि वर्ब फॉर्म याद होगा V1, V2, V3, तभी आप वॉइस बना सकते हैं, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें यूज होता है। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को बना दिए। अब आगे एक एक करके हम टेंस पढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी 12 में से केवल 8 का ही हमें वॉइस पढ़ना होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम एक एक करके अलग अलग टेंस का वॉइस पढ़ेंगे। देखिए पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर यानी वॉइस वाला स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। टेंस में तो ऑलरेडी हम जितने भी टेंस है वो एक्टिव वॉइस में होते हैं, उसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का में इसका पैसिव स्ट्रक्चर होता है न्यू सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट था पहले बताया गया था, जैसे सी प्ले टेनिस, वो टेनिस खेलती है। तो ये जो सब्जेक्ट बन के आ रहा है ये न्यू सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट।
अगले बार से हम केवल सब्जेक्ट ही लिखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि न्यू सब्जेक्ट की बात हो रही है वॉइस में। तो न्यू सब्जेक्ट जो बन रहा है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया जा रहा है और सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। तो जो भी न्यू सब्जेक्ट है, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर उसके अनुसार इज एम आर का यूज होता है। हम टेंस में पढ़ते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि इज एम आर का यूज नहीं होता है, इट्स मींस एक्सिलरी वर्ब वहां पर इज एम आर का यूज नहीं करते थे, लेकिन वॉइस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पर यूज होता है। तो न्यू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। तो न्यू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट। एजेंट जो ऑब्जेक्ट था, ये क्या है? एजेंट है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी ही एजेंट है। जैसे देखिए ही ड्राइव्स ए कार, वह कार चलाता है। तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट है इसको हम इधर सब्जेक्ट लाएंगे, तो ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो भी टेंस वाला है ये एक्टिव वॉइस। अब इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? अ कार यहाँ लाएंगे, अ कार। अब एक कार जो है सिंगुलर का बोध करता है, तो इज एम आर तीनों में से एक यूज होगा। तो हम जानते हैं एक कार के अनुसार क्या लगेगा? इज, अ कार इज। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवेन, DRIVEN। अ कार इज ड्रिवेन, इसके बाद क्या यूज करेंगे? बाई, स्ट्रक्चर के अनुसार पुट करना है। अ कार इज ड्रिवेन बाई, और इसके बाद एजेंट, तो ही का एजेंट क्या हो जाएगा? हिम। वेरी गुड, है ना? ही ड्राइव्स ए कार, अ कार इज ड्रिवेन बाई हिम। इसका यहां से हम हिंदी लिखेंगे, कार उसके द्वारा चलाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है, इसका वॉइस में भी सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उसका जो पहचान है। जैसे ही ड्राइव्स अ कार, वह कार चलाता है, इसमें हो गया कि कार उसके द्वारा चलाया जाता है, बस इतना ही अंतर है। जैसे आई लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट को आप इधर ला दोगे, पीवी। पीवी मींस पैसिव वॉइस, ये टेंस एक्टिव वॉइस है, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो क्रिकेट को यहां लाएंगे, क्रिकेट, क्रिकेट इज। अब लाइक का सभी का इसका थर्ड फॉर्म करना है, तो लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक। क्रिकेट इज लाइक्ड बाई, आई का एजेंट क्या हो जाएगा? मी, ठीक है? तो क्रिकेट इज लाइक्ड बाई मी। क्रिकेट यहां से हिंदी लिखना है, क्रिकेट मेरे द्वारा पसंद किया जाता है। चलो हिंदी लिख देता हूं मैं, क्रिकेट मेरे द्वारा पसंद किया जाता है, पसंद किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं क्रिकेट पसंद करता हूं, यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, सब्जेक्ट की प्रधानता है। यहाँ पर क्रिकेट मेरे द्वारा पसंद किया जाता है, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी? ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर क्रिकेट मेरे द्वारा पसंद किया जाता है। इसी तरह कार उसके द्वारा चलाया जाता है, यहाँ पर लिख सकते हैं कार उसके द्वारा चलाया जाता है। तो क्या? कार उसके द्वारा चलाया जाता है। तो एक्टिव को पैसिव में हम आसानी से चेंज करेंगे, आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अगले बार से केवल हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे वॉइस में, तो आप समझ जाएंगे कि न्यू सब्जेक्ट की बात हो रही है, जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल देते हैं, और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जिससे आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर है, कोई डाउट नहीं हो, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा रोल है लाइफ में। ओके, तो और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आरोही ऑपरेट्स लैपटॉप, आरोही लैपटॉप चलाती है, तो लैपटॉप पे यहां आएंगे, लैपटॉप इज, पता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो लैपटॉप इज थर्ड फॉर्म इसको लगाना, ऑपरेटेड
OPERATED, ऑपरेटेड बाई आरोही के आरोही, नाम तो वही रहेगा आरोही। आरोही लैपटॉप चलाती है, आरोही ऑपरेट्स द लैपटॉप, ऑपरेट्स लैपटॉप, लैपटॉप इज ऑपरेटेड बाई आरोही, लैपटॉप आरोही के द्वारा चलाया जाता है। शी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है, तो मी को इधर लाएंगे तो क्या होगा पीवी में, आई एम लव्ड बाई हर, ठीक है। इसी तरह द मदर फीड्स हर बेबी, माँ अपने बच्चों को खिलाती है, तो हर बेबी, इसको इधर ले आइए पीवी में, पैसिव वॉइस में, हर बेबी इज, एक ही बेबी की बात हो रही है, बेबी में बच्चा, इज फीड का थर्ड फॉर्म फेड बाई द मदर, है ना। तो द मदर फीड्स हर बेबी इज फेड बाई द मदर। तो इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लेंगे। और मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं जिसे पूरी तरह से स्टार्टिंग का है एक्टिव में, प्रेजेंट में, तो इस तरह से एग्जांपल आपके पास रहेंगे तो आगे बनाने में आपको बेनिफिट मिलेगा। और कुछ एग्जांपल बता देता हूं, देखते हैं। जैसे प्रिया स्विचेड ऑन द कंप्यूटर, पीवी, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को इधर लाइए, द कंप्यूटर इज स्विच्ड, थर्ड फॉर्म कर देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्विच्ड ऑन बाई प्रिया। प्रिया कंप्यूटर स्टार्ट करती है, नहीं चालू करती है, तो कंप्यूटर उसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, स्विच ऑन किया जाता है, चालू किया जाता है। अमन बीट्स, कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन बाय प्रिया। अमन बीट्स हर यंगर सिस्टर, तो हर यंगर सिस्टर को इधर पीवी में ले आएंगे, पहले ऑब्जेक्ट बना देंगे, हर यंगर सिस्टर इज, बीट का थर्ड फॉर्म बीट बेट बीटेन, बीटेन बाय अमन, ठीक है। और यंगर सिस्टर इज बीटेन बाय अमन। फादर लव्स हिज डॉटर वेरी मच, तो पहले इतना ही भी बनाना है, ये तो एडिशनल है, इसको लास्ट में हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो गया, हिज फादर पीवी, हिज फादर इज loved by, sorry, father नहीं, his daughter, her daughter is loved by father। इसको एडिशनल वाला क्या है, लास्ट में इसको हम ऐड कर देते हैं, वेरी मच। इस तरह से आपको बहुत सारे मिलेंगे एडिशनल जो होते हैं। हमें इतना ही बनाना है, इसमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए, ये तीनों होना जरूरी है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडिशनल है जो बाद में हम उसको ऐड कर दिए हैं। जैसे फादर लव्स हिज डॉटर वेरी मच, तो हिज डॉटर इज लव्ड बाय फादर वेरी मच। तो इस तरह से इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा, क्योंकि मैंने एग्जांपल काफी दे दिया, आप घर पर बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। अब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लेते हैं, और बाकी टेंस में आप चेंज करना समझ जाते होंगे। जहां पर जैसे निगेटिव में इसका क्या करना है, तो इज होगा, जहां पर इजंट कर देंगे, आर होगा आंट कर देंगे, आई होगा आई एम नॉट का यूज कर लेते। लेकिन इसका कुछ हम निगेटिव स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब हम निगेटिव इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे निगेटिव में पैसिव स्ट्रक्चर का निगेटिव, जैसे सब्जेक्ट प्लस इजंट, आप चाहे तो इसका इज नॉट भी आप लिखेंगे, लेकिन ये स्पीकिंग में यूज करते समय इजंट का ज्यादा मोस्टली यूज करना, ग्रामर में इज नॉट कर देंगे। आई एम नॉट का तो शॉर्ट फॉर्म होता नहीं, आर नॉट भी आप यूज कर सकते हैं या आंट यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो सब्जेक्ट प्लस इजंट, आइदर आई एम नॉट, आइदर आंट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट। जैसे ही डजंट लव मी, तो इसका पीवी कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस, टेंस तो एक्टिव वॉइस होता है,
जैसे मी का इधर अब सब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू सब्जेक्ट है, आप केवल सब्जेक्ट लिखेंगे। तो मी का आई हो गया, आई के अनुसार क्या यूज होगा, आई एम नॉट, आई एम नॉट, है ना। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड, इसके बाद बाई और ही का हिम। जैसे वह मुझे प्यार करता है, तो मुझे उसके द्वारा प्यार किया, सॉरी वह मुझसे प्यार नहीं करता है ना, तो मुझे उसके द्वारा प्यार नहीं किया जाता। आई एम नॉट लव्ड बाई हिम। जैसे सी डजंट प्ले टेनिस, तो टेनिस इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं टेनिस। टेनिस के अनुसार इजंट या इज नॉट, इजंट या इज नॉट का यूज कर सकते हैं। टेनिस इजंट प्लेड बाई हर, टेनिस इजंट प्लेड बाई हर। जैसे ही डजंट मेक अ नॉइज, अ नॉइज पीबी इजंट, ए नॉइज इजंट, मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, सब में थर्ड फॉर्म लगाना है, मेड बाई ही का हम चेंज कर देंगे ही। तो इस तरह से आप निगेटिव बना लेंगे। अब मैं इंट्रोगेटिव का भी स्ट्रक्चर बता देता हूं, बाकी आप इंट्रोगेटिव निगेटिव WH टेंस में जैसे चेंज करते थे, इस तरह से आप चेंज कर लेंगे। इंट्रोगेटिव का कुछ स्ट्रक्चर बना देता हूं, तो वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और टेंस आपको अच्छी तरह से आता होगा, तो आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव WH बनाने में कोई दिक्कत नहीं है होगा। चलिए इंट्रोगेटिव थोड़ा पढ़ते हैं। अब जैसे इंट्रोगेटिव पैसिव स्ट्रक्चर होता है। पैसिव स्ट्रक्चर इज आइदर एम आइदर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जैसे है कि डू यू राइड ए स्कूटी, क्या आप स्कूटी चलाते हैं, तो इसका हम पैसिव चेंज करेंगे पीवी, पैसिव है। देखो इज एम आर से शुरू है, तो ए स्कूटी लाएंगे, अ स्कूटी इधर आएगा, अ स्कूटी। तो इसके अनुसार अ स्कूटी के अनुसार क्या होगा, इज होगा। तो पहले हमें इज लगाना है, इज स्कूटी सब्जेक्ट हो गया स्कूटी। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म राइड रोड रीडन, इसके बाद बाई और यू का यू ही होता है, ऑब्जेक्ट हम चेंज करेंगे, है ना। क्या आप स्कूटी चलाते हो, क्या स्कूटी आपके द्वारा चलाया जाता है। जैसे डज नेहा प्ले टेनिस, तो टेनिस इधर आ जाएगा, टेनिस सिंगुलर का, तो इसमें क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, इज टेनिस। इसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, स्ट्रक्चर के अनुसार बनाओगे प्लेड बाय नेहा, नेम जो रहता है वही रहता है। क्या नेहा टेनिस खेलती है, तो यह हो गया क्या टेनिस नेहा के द्वारा